आप सबको जय मसीह प्रिय। शाम की प्रार्थना में आप हर एक का स्वागत है। इन दिनों में हम लगातार विषयों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आपका विषय परमेश्वर के सन्निधि में रखकर हम विचवाय करते हैं। प्रिय आज उपवास की प्रार्थना में आप हर एक के लिए हमने प्रार्थना किया। आप हर एक का विषय को रखकर प्रार्थना किया। परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं इन दिनों में आपके जीवन में बड़े कार्य करेगा। हम फ्राइडे फास्टिंग प्रेयर में लगातार हर एक विषयों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जिन जिन को याद हम करते हैं, जिन जिन लोग कमेंट्स करते हैं, प्रेषण हम उन्हें याद करते हैं, क्योंकि प्रेषण उनका विषय हम जानते हैं। इन दिनों में प्रभु प्रेषण, यदि जितने लोग प्रेषण चैनल में जुड़े हैं, आपका कमेंट्स नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन हम सारे ग्रुप के लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर आपकी आवश्यकता को जानते हैं। इन दिनों में प्रेषण प्रार्थना में ताकत है। मैं विश्वास करता हूँ इन दिनों में परमेश्वर आपका बंधनों को तोड़ेगा, क्योंकि जो बंधन आपके जीवन है, जिसके कारण से प्रेषण आप परमेश्वर में आगे बढ़ नहीं पा रहे, वो फैरोन की शक्ति इन दिनों में प्रेषण दुनिया में प्रबल होते जा रहे हैं। वो शक्ति यही है, आराधना मत करना, प्रार्थना मत करना। प्रेषण आप दूर नहीं जाना। हालेलुया। प्रलोभन देगा प्रेषण, और इस्राएली लोगों के जीवन में दिया उस प्रकार, फिर कहेगा नहीं ये प्रार्थना सही नहीं है, इसे बंद कर दो। प्रार्थना में जाने की जरूरत नहीं। प्रेषण आपको प्रार्थना करने की जरूरत नहीं। जो कुछ भी आप चुपचाप इधर बैठो, प्रेषण हो सकता है आपके हालेलुया मोहल्ले में रहने वाले आपके विरोध में होंगे। प्रार्थना नहीं करना, इधर मीटिंग्स नहीं रखना। आज कई जगह पर ऐसी समस्या खड़ा हो गया है, प्रार्थना करने के लिए रुकावटें पैदा कर रहा है। इन दिनों में शत्रु चाहता यही है, हमारे इलाका में मसीह लोग आकर खलबली करेगा, जिसके कारण से इस एरिया के सारे लोग विश्वास में आ जाएगा, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा में शक्ति है, बीमारों को चंगा करता है। वो जानता है मनुष्य फंसता एक ही कारण से, बीमारी में चंगाई हो जाएगा तो वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चला जाएगा। इन दिन में लाखों करोड़ों लोग परमेश्वर का पहचान रहे, प्रभु का सन्निधि में बढ़ रहे हैं। ये शत्रु को पसंद नहीं आ रहा है। शत्रु चाहता यही है, मेरा राज्य की संख्या कम ना हो। हालेलुया। मैं जैसा नरक में जाऊंगा, मेरे साथ मनुष्य जाति जो परमेश्वर ने बनाया हुआ श्रेष्ठ बात है। प्रेषण इस दुनिया में सबसे श्रेष्ठ परमेश्वर यदि दर्जा दिया तो मनुष्य को दिया, क्योंकि मनुष्य को परमेश्वर ने बुद्धि, ज्ञान, प्रेषण सब कुछ दिया। और हालेलुया, परमेश्वर उससे प्रसन्न था। परमेश्वर ने सृष्टि इसीलिए किया कि मनुष्य परमेश्वर की आराधना करे, क्योंकि आराधना करने वाला कोई नहीं था। इस सृष्टि को परमेश्वर ने बनाया, चांद, सूरज, तारे सब कुछ बनाने के बाद प्रभु एक ही व्यक्ति चाहता था कि मेरी आराधना करने के लिए, 24 घंटा मेरी आराधना करने के लिए मनुष्य को बनाया। लेकिन मनुष्य बनाने के बाद अपना जीवन जीने के कारण से परमेश्वर स्वयं दुखी हो गया। प्रभु स्वयं कहा, मैं पछता रहा हूं मनुष्य को बनाने के लिए। मैंने मनुष्य को वो उद्देश्य से नहीं बनाया। इन दिनों में क्या हमारी अवस्था भी ऐसा है? यदि सच्चा परमेश्वर को जानते हैं तो उसकी आराधना करना है, उसकी स्तुति प्रशंसा हमारे जीवन से होना है। इन दिनों में हमारी जीवन के सारे बंधन वही तोड़ सकता है। हम देखते हैं अनेक लोगों का मैरिजेस हुआ नहीं, उम्र बीतता जा रहा है, शादी के लायक पार्टनर नहीं मिल रहा है, मेहनत कर रहे हैं, अनेक जगह पर प्रोफाइल्स डाला है, कोई लाइक नहीं कर रहा है, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। सोचिए क्यों है ये बड़ा बंधन आपके जीवन में आकर पड़ा है। आपके ऊपर फाइनेंशियल कर्जा है, कर्जा चुका नहीं पा रहा है, कर्जा पे कर्जा आप ले रहे, कर्जा चुकाने के लिए ये एक श्राप आपके जीवन में आके पड़ा है। इसको गंभीरता से लेना, सीरियस लेना। यदि ऐसा नहीं रहेगा तो आपको शत्रु बर्बाद कर देगा, शैतान आपको बर्बाद कर देगा, क्योंकि जब तक आप बर्बाद नहीं होगा, आपका पतन तक वो मेहनत करेगा ताकि मसीह लोग इस संसार से मिट जाए। कोर्ट केस आपके विरोध में शत्रु लगाता भले लोगों को फंसाने के लिए अनेक प्रकार का षड्यंत्र करेगा। हम देखते हैं इस दुनिया का सिस्टम करप्टेड हो चुका है। करप्शन, भलाई का जमाना नहीं, सच्चाई का जमाना नहीं। करप्शन के कारण से आज न्याय तंत्र भी सही न्याय नहीं दे पा रहा है।
हमारा न्याय स्वर्ग में होगा, हमारा न्याय परमेश्वर के सामने मुकदमा में है। परमेश्वर, हम घुटनों पे जब आ जाते हैं, घुटनों का बल, उसका ताकत असीम है प्रियो। कहने का मतलब अपने आप को परमेश्वर के सामने हम सरेंडर करते हैं। जब हम सरेंडर करते हैं, परमेश्वर की ताकत उतरता है, परमेश्वर हमारे लिए मदद करने के लिए आता है। वो स्वर्ग से अपना स्वर्गदूतों का कमांड करता है, आज्ञा देते जाओ मेरा बेटा और बेटी वो प्रश्न में है, उसके जीवन में समस्या है, उसको जब तक निवारण करे नहीं तो आना नहीं कर एक कमान भेजता है। परमेश्वर वचन कहता है आपके चारों ओर स्वर्गदूतों को परमेश्वर रखा है आपकी हिफाजत करने के लिए। जरा सोचिए, एक व्यक्ति भी, एक भेड़ भी परमेश्वर के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने 99 को छोड़कर एक भेड़ की खोज में गया। क्यों? परमेश्वर के सामने आप वैल्यूएबल है, आप मूल्यवान है प्रिय। लेकिन कई बार अपना मूल्य को हम समझते नहीं। परमेश्वर, हम अपने आप को सोचते यही है कि मेरे जीवन में नेगेटिव क्यों हो रहा है, मेरे जीवन में ही निराशा क्यों रहा है। जरा सोचिए, 99 को छोड़कर परमेश्वर एक भेड़ को ढूंढने के लिए क्यों गया? क्योंकि वो रास्ता भटक गया। रास्ता भटकने के बाद वो पछताने लगा होगा, मैं कौन सा रास्ता में आ गया, ये दुनियादारी जीवन में फंस गया हूँ, इससे भला होता परमेश्वर के मार्ग में चलता। लेकिन परमेश्वर स्वयं उसे ढूंढने गया। कहने को मतलब आज भी परमेश्वर आपको ढूंढ रहा है। गलत रास्ते, गलत संगति, गलत विचार को छोड़कर प्रभु के मार्ग में चलेगा तो आपके जीवन में किसी बात का विपत्ति से डरना नहीं। परमेश्वर उसको हैंडल करेगा, परमेश्वर उसको खत्म करेगा। आपके विरोध में आने वाला शक्ति को परमेश्वर नाश कर देगा, क्योंकि आप परमेश्वर के साथ जुड़े हैं, प्रभु के साथ लगातार प्रार्थना कर रहे हैं। परमेश्वर उसका जिम्मेदारी उठाएगा। हालेलुया। इंद्र में डरना नहीं, प्रभु आपके साथ है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे, अपने स्वरों को झुकाएंगे, परमेश्वर की संधि में बंधनों को तोड़ने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। बेटा परमेश्वर धन्यवाद, आज शाम की प्रार्थना में परमेश्वर तेरे चरणों में आ रहा है। इंद्र में विषय लगातार रखकर हम प्रार्थना कर रहे हैं। परमेश्वर तू बंधनों को तोड़ने वाला है। इंद्र में हमारे भाई बहन जितने लोग परमेश्वर शैतान के बंधन में फंसे हैं, दुष्ट बंधन उनके जीवन में बांध के रखा है। परमेश्वर उनके जीवन में वो जॉब के लिए बंधन है, अभी तक परमेश्वर जॉब मिला नहीं है, अनेक जगह पर रिज्यूम्स डाला है, लेकिन परमेश्वर कोई कार्य दिखाई नहीं दे रहा है। अपने आप को फेलियर मानने वाला ऐसे व्यक्तियों के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। वो बंधन शत्रु ने जो उनके विरोध में बांध के रखा हुआ अंधकार की शक्ति को मैं ब्रेक कर प्रार्थना करता, यीशु नासरी के नाम से टूटने पाए, वो बंधन खत्म होने पाए, वो बंधन उनके जीवन से निकल जाने पाए। शत्रु ने जो बांध के रखा, खिलाया पिलाया दुष्ट की शक्ति, आज मैं प्रार्थना कर यीशु के नाम से कैंसिल करता हूं। द नेम ऑफ जीसस। आज छुटकारा का दिन है। आज उनके जीवन में परमेश्वर रिज्यूम्स लेकर जाने के समय पर वो परमेश्वर के लिए कल का दिन एक कॉल आने पाए, कल का दिन परमेश्वर उनके लिए एक रास्ता खुलने पाए, इंद्र में बंद दरवाजे यीशु के नाम से खुलने पाए, निराशा दूर होने पाए, दुख मुसीबत परमेश्वर दूर कर, इंद्र में परमेश्वर डिप्रेशन की आत्मा को कैंसिल कर दे इन द नेम ऑफ जीसस। आज परमेश्वर छुटकारा दे, इंद्र में नया जॉब के साथ हर एक को ब्लेस करने पाए, परमेश्वर उन्नति स्थान में बढ़ने पाए। जितने लोग जॉब कर रहे हैं, भय के साथ जॉब कर रहे हैं, आज नहीं तो कल मुझे निकाला जाएगा, मेरे विरोध में परमेश्वर तमाम प्रकार का षड्यंत्र कर रहे हैं, मैं मसीह होने के कारण से मुझे निकालने के लिए कोशिश कर रहा है। आज प्रार्थना करके उस शत्रु का बंधन को तोड़ेंगे यीशु नासरी के नाम से। विरोधी शक्ति को कैंसिल करना चाहता हूँ। विरोध करने वाला शक्ति आज अब भी इसी वक्त भस्म होने पाए यीशु के नाम से। दुष्ट शक्ति समाप्त होने पाए इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु प्रमोशंस दे, तनख्वाह बढ़ने पाए, समय पर परमेश्वर हर एक की अवस्था को जानते हुए उनके जीवन में जो भी रुकावट है प्रभु उनके जीवन में दूर करने पाए। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ इंद्र में जॉब्स में प्रमोशंस होने पाए, तनख्वाह समय पर मिलने पाए, रुका हुआ पेंशन के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ पेंशन समय पर मिलने पाए, ताकि वृद्धावस्था में परमेश्वर हमारे जो दुख मुसीबत है परमेश्वर उसमें परमेश्वर एक सहारा मिले, हमारे दैनिक जीवन में जो आवश्यकता है उसमें एक सहारा मिले। इंद्र में प्रार्थना करते सारे पेंशन लोगों के लिए परमेश्वर उनका जीवन में समय पर पेंशन मिलने पाए, यीशु के नाम से होने दे। उसके विरोध में कोई भी शक्ति कार्य ना करने पाए। यीशु के लहू में मैं तमाम लोगों को मैं कवर करना चाहता हूँ। सीनियर सिटीजन, हमारे भाई बहन, हमारे बुजुर्ग माता पिता, हर एक को यीशु के लहू में कवर करना चाहता हूँ। उनके जीवन के विरोध में कोई भी शक्ति ना कार्य करने पाए।
इंद्र में प्रार्थना करना चाहता हूँ जितने लोग बेड रिडन है, पैरालिटिक अटैक उनके जीवन में हुआ, प्रेज़ द लॉर्ड, वो हालेलुया, इन दिनों में शत्रु जो बांध के रखा हुआ दुष्ट शक्ति को कैंसर करना चाहता है, यीशु के नाम से चल फिरने पाए इन द नेम ऑफ जीसस। सारी बीमारी काल्वरी क्रूस पर मैं कुचलता हूँ। शत्रु का सर को परमेश्वर ने कुचल दिया। इन दिनों में परमेश्वर को कुचलते हुए उस बीमारी का क्रोध श्राप को कैंसर करते हुए यीशु के नाम से खड़े होने पाए इन द नेम ऑफ जीसस। होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस। शक्ति प्रदान कर, शक्ति प्रदान कर। इंद्र में परमेश्वर बीमारी से छुटकारा दे, बीमारी बाधा ना बनने पाए। इंद्र में आपको बांध के रखने वाला शक्ति को कैंसल करता है यीशु के नाम से। होने दो उसे धन्यवाद प्रभु, तू शक्ति प्रदान कर, ताकत प्रदान कर, बल प्रदान कर। इंद्र में हर एक व्यक्ति के जीवन में छुटकारा होने पाए। जितने मैरिजेस हुआ नहीं है प्रभु, मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ बेटा और बेटी के लिए सही पार्टनर उनके जीवन में देने के लिए यीशु के नाम से होने दे। यीशु के नाम से इंद्र में उनका जीवन है मैरिजेस इंद्र में होने के लिए प्रार्थना करते, सही पार्टनर मिलने पाए। प्रभु मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ जितने लोग बेबी ब्लेसिंग्स के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, बेबी का ब्लेसिंग्स उनके जीवन में दे। निराशा के साथ हमारे बहने सर रखा कर नहीं रहना चाहिए, इधर में सर उठाकर गवाही के साथ कहना, मेरा परमेश्वर यहोवा, मेरा प्रभु यीशु मसीह ने हमें बेबी के साथ ब्लेस किया। इधर में जो कुछ भी कमी घटी प्रभु उसको दूर कर, जाने जान में कोई गलती किया प्रभु क्षमा कर, उसके लिए धन्यवाद। आदर महिमा जलाल तुझे देते प्रभु। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन। इंद्र में प्रार्थना में शक्ति है, लगातार प्रार्थना करते रहना, वो बंधन टूटेगा, बंधन टूटेगा। जब आप रोज प्रार्थना करेंगे वो प्रार्थना की ताकत उसे कमजोर कर देगा। आपकी जीवन की समस्या खत्म हो जाएगा, घरों में लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएगा, प्रेम की आत्मा वास करेगा। शत्रु प्रेषण हमारे बच्चों के विरोध में अटैक नहीं करेगा, हमारे परिवार के विरोध में अटैक नहीं करेगा। इंद्र में प्रभु के साथ जुड़े रहिए, प्रभु के सारी आशीषें आपकी जीवन में आने पाए। इस प्रार्थना के साथ प्रभु आप सबको आशीष। जय मसीह।